बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यकीन अच्छे होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार पकवान में चिकन स्टीम रोस्ट, जो नरम मुलायम और मज़ेदार है। तो आपको कहीं रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं, तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, हमारा ये 1.25 किलो गोश्त है और ये हमने इसके 3 लेग पीस बनवा लिए हैं और इसको अब कट लगाएंगे। 2 में हमने पहले से लगा के रखे हुए हैं कट को, पीछे भी के साइड पे भी आप लगाएं कि हमारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह धो के रखा। अब एक कटोरा लें, उसके अंदर ये तीनों ये अपने लेग पीस लगाएं और इसमें सिरका डालें। 1 से 2 चमचे सिरका डालें और 1 गिलास पानी भर के डालें। 1/2 चमचा इसके अंदर नमक डालें और खूब अच्छी तरह से इसको मिला के आधे से 1 घंटे के लिए रख दें, क्योंकि इससे आपका अंदर तक का जो खून वगैरह है, जो गोश्त के अंदर से गल जाएगा। इसमें देखें 1/2 चमचा नमक है, 1/2 चमचा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर है, 1/2 चमचा इसमें हल्दी है, 1 चमचा इसमें गरम मसाला है, 1 चमचा इसमें चाट मसाला है, 2 चमचे इसके अंदर लाल मिर्च है पिसी हुई और 1 नींबू है। और देखें 2 चमचे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 चमचे इसके अंदर दही जो हमने पानी निकाल लिया है। और पकाने के लिए ऑयल चाहिए हमें। देखिए 1 चमचा हमने चिकन तंदूरी मसाला लिया है और ये देखें इसके अंदर दही डालिए। दही डालने के बाद हमने अदरक लहसुन डाला। अभी 2 चमचे हमने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है, ये चाट मसाला डाला है इसके अंदर, ये गरम मसाला डाला है हमने इसमें, ये भी इसमें हल्दी भी इसमें डाल दें आप, ये ज़ीरा पाउडर भी डालें जो हमने 1 चमचा ज़ीरा पाउडर लिया था। और ये देखें नमक भी डालें इसके अंदर। और ये नींबू है, नींबू को आप छन्नी की मदद से छान के या हाथ के ऊपर, कि आप इसमें बीज ना जाएं, उसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। फिर हमने देखें 1/2 चमचा जो ज़र्दा फूड कलर लिया है। अब ये हम इसी कढ़ाई के अंदर अपने स्टीम रोस्ट तैयार करेंगे। तो हम इसी के अंदर 4 चमचे हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। 4 चमचे हम इसमें ऑयल डाला है और इसी में हम अपना मसाला तैयार करेंगे। इसको खूब अच्छी तरह मसाले में मिक्स करें और इसके अंदर जो हमने पानी निकाल के, सिरके के पानी से निकाल के अपनी लेग पीस रखे थे, इसको इसमें मसाले में मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट करें कम से कम भी आपको 3 से 4 घंटे रखना है। अगर आप चाहें तो रात में भी लगा के रख सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको लेग पीसों के सब सारे पीसों के ऊपर अच्छी तरह से मसाला इसके कटों में लगा दिया है और इसको 3 से 4 घंटे के लिए हमने रख देना है। अभी देखिए हमारे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और ये हमारा सारा मैरिनेट अच्छी तरह से हो गया है। अब हम इसे रखेंगे चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पर। ये देखें कितनी हल्की आंच के ऊपर हमें रखना है आधे घंटे के लिए, कि इसका पानी खुशक हो जाए थोड़ा। ये देखें, और इसमें आधा कप दूध डालकर चारों तरफ से आधा कप दूध डालें और इसको ढककर आधे घंटे के लिए आप स्लो आंच पर रख दें। अभी देखिए हमारा आधा घंटा पूरा हो चुका है और हमारा ये इतना पानी हो चुका है। अब हम इसको दूसरी साइड को चेंज करेंगे। अभी देखिए एहतियात से उठाएं, इसको उठाकर दूसरी साइड से चेंज कर दें। अभी इस साइड से पकाएं इसको। हमने एक साइड को आधे घंटे तक पकाया है और दूसरी साइड से भी इसको पकाएंगे जब तक कि हमारा सारा मसाला भी इसमें जब्स हो जाएगा। अभी देखिए हमने इसमें के नीचे तवा रखा है और इसको कम से कम भी आपको आधे पौने घंटे रखना है। स्टीम के ऊपर बिल्कुल हल्की स्लो आंच पर रखना है इसको। ये देखें हमारे पूरा घंटा पूरा हो चुका है। अभी जो हमारे सही से हमारे चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। अभी इसमें बारबेक्यू जायका देने के लिए, खुशबू के लिए, इसके अंदर हम एक कोयला रखेंगे जला के, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के ढकना ढक देंगे। इसका स्मोक इसके अंदर टिक्के की खुशबू हो जाएगी। अब ये देखें हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इस कोयले को निकाल के बाहर रखेंगे और अपने इस स्टीम रोस्ट को डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। देखें हमारे नरम मुलायम से स्टीम रोस्ट कितने मज़ेदार तैयार हुए। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी लगी हमारी आज की रेसिपी, कितनी नरम मुलायम है। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें के और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।